ओके। 2025 के 12वीं के हिंदी को हम देखेंगे। उसको कुछ सेट में बनाए हैं। सेट एक हम देखते हैं जो बहुत ही वीवीआई रहेगा, बच्चों के लिए लाभदायक होगा। 12वीं के जो भी बच्चे हैं, हिंदी 100 नंबर का होता है, उसको सुनेंगे, फायदा करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। अगर हम में बोलने की शक्ति नहीं होती तो इंसान क्या होता? गूंगा बहरा हो जाता। जब वो बोल ही नहीं सकेगा तो सबसे पहला आप अपनी बात को एक दूसरे को समझा नहीं सकते हैं। समझा सकेंगे इशारे से भी, झगड़ा नहीं कर सकते हैं, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, जो गलत भाषा का प्रयोग करते हैं वह नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या कहिएगा, अगर हम में बातचीत ना हो तो हम पशु के तरह हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण कैसा था? मालती रोज कहानी की नायिका है। उस कहानी में मालती जो है ना, घर में ऐसा लगता है जैसे कैद है, किसी से बात नहीं करती, घर में कोई है भी नहीं। घर का वातावरण ऐसा लगता है कि उदासी भरा है, उब भरा है। मध्यम वर्गीय परिवार है, एकदम उदासी भरा माहौल है उनके घर का। तीसरा क्वेश्चन है, नाभादास के छप्पे में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? आपको पता होगा, कबीर बाबा निर्गुण भक्ति साहित्य के श्रेष्ठतम कवियों में माना जाता है। कबीर के बारे में कहा गया है नाभादास जी के द्वारा कि उन्होंने साखी सबद रमैनी लिखी है। उन्होंने उनके बारे में कहा है कि ये भेदभाव नहीं करते, इनके नज़र में सभी समान है, सारा जगत समान है, वह मुंह देखी बात नहीं करते। ये कबीर दास की गुण का चर्चा किए हैं। आगे है, प्रातः काल का नभ कैसा था? नभ माने आकाश, प्रातः काल मतलब सुबह का काल। सुबह के समय में आकाश का कैसा था? प्रातः काल का नभ बड़ा ही सुंदर था, आकर्षक था। नभ श्यामल मतलब श्यामला, थोड़ा सा काला, थोड़ा सा उजला, श्यामला, श्वेत और लालिमा युक्त था। कैसा? जैसा पहले हम ना चूल्हा को नीपते थे, उसका जो एक रंग उखड़ के आता था, उसी तरह है, जैसे लाल केसर से युक्त हो, या जैसे एक पोखर है, उसमें नीला पानी है, उसमें कोई गोरे रंग का आदमी स्नान कर रहा है, वह शरीर जिस तरह से झलकता है, वैसा ही प्रातः काल का नभ झलक रहा है। आगे है, पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या बन जाता है? पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो क्या होता है? रामधारी सिंह दिनकर जी का ये है कहानी, उसी में ये लिया गया है, चर्चा उसी से किया गया है, अर्धनारीश्वर पाठ से, कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है ना, तभी पूर्ण पुरुष होता है। आजकल के लोग कहेगा कि भाई नहीं, या थोड़ा सा और पहले का कि पुरुष जब नारी का काम करेगा तो मोह मेहर हो जाएगा वगैरह वगैरह। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुरुष जब नारी का गुण ले ले तो वह पुरुष पूर्ण पुरुष हो जाता है, और तभी उस परिवार का विकास होगा, चूंकि अर्धनारीश्वर स्त्री और पुरुष का कल्पित रूप है। जय हिंद।